नेशनल हाईवे अररिया संग्राम का हाल है, जो फुलपरास का हाल है, जो मुजफ्फरपुर का हाल है, जो हाजीपुर का हाल है, कमोबेश वही जीटी रोड का हो या दिल्ली हो या नोएडा हो या वेस्ट बंगाल हो। तो आए दिन अभी तो दूसरा ही दिन है, लेकिन चक्का जाम हो गया है। दूध की गाड़ी 4 घंटा 5 घंटा लेट आ रही है। स्कूल में बच्चों को जाने में दिक्कत हो रही है। पेशेंट को टिकट वाला कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, दरभंगा हो या गया हो या केरल हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो या एमपी हो, तो शासन प्रशासन प्लस जो है सो बहुत सारे अलर्ट हैं। अलर्ट मोड में रखा गया। पर डे सीएस के साथ डीएम साहब की मीटिंग होती है, तो तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं। और दूसरा पॉइंट है ये हम लोग का जो अभी हिट रन केस है, इसमें सरकार ने जो मुआवजा दिया है 7 लाख प्लस 5 साल का जेल, जो पहले कम था, तो काफ़ी एंड्रॉयड का सामना करना पड़ा। हम लोग अभी फिजिकल सकरी तक आए हैं, हाईवे से आए हैं, पंडोल में काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, लेकिन प्रेस से हैं, मीडिया से हैं, फिर जो है सो हम लोगों को निकलने दिया। और एम्बुलेंस को 2 ही गाड़ी को किया गया। पूरा चक्का जाम है। तो इस ये हिट एंड रन केस पे आपका क्या बयान रहेगा सर? जी, ये नए कानून जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है, ये पूरे इंडिया में इस तरह का कानून है कि जो ड्राइवर, किसी भी गाड़ी के ड्राइवर हों, उनके द्वारा अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे हॉस्पिटल ड्राइवर पहुंचावे, और अगर उसकी मृत्यु होती है तो 7 साल का 10 वर्षों का कैद है और 7 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। यह गले से नीचे हम लोग को नहीं उतर रहा है। वही ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, 10 लाख रुपए हम लोग जिंदगी में कमाते नहीं हैं। और किसी भी ड्राइवर या ट्रक का हो या बसेस का हो या टेम्पू का हो या 4 व्हीलर जो निजी वाहन है, स्कॉर्पियो बोलेरो हो, किसी भी गाड़ी के चालक अगर हैं और उनसे अगर ऐसी घटना होती है तो उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना देना, यह बहुत ही कठिन है। यह काला कानून के जैसा है। यह सरकार किस तरह से ऐसा कानून का सदन से पास हुआ और इस पर सत्ता हो या विपक्ष हो, इस कानून पर रोक नहीं लगाया गया तो आगे क्या होगा। मैंने आज भी न्यूज़ देखा है, पश्चिम बंगाल कोलकाता से हमारी बात हुई है आज ही। तो मेरा ड्राइवर कहा, वहाँ कोलकाता में भी मेरी एक परिवार है, तो उनसे मैंने पूछा है कि भाई कैसे हो, तो हम तो घेराए हुए हैं। क्योंकि मेरा लड़का ऑफिस में वहाँ काम करता है, उनका ड्राइवर है, 4 व्हीलर है, तो गाड़ी से आता जाता है। तो कहा कि ऑफिस का टाइम है 10 बजे, लेकिन हम 12 साढ़े 12 बज गया, हम ऑफिस अभी तक नहीं पहुँचे हैं। बताइए कितनी कठिनाई है। अभी सारे सड़क पर पंडोल में एयरपोर्ट का टाइम था 12 जी नहीं जाने दिया उसको। और हाईवे है, जीटी रोड है। धनबाद में भी मेरी बात हुई है आज ही, तो कहा कि बड़ी स्थिति खराब है। हाँ, मेरे एक रिश्तेदार है जो जा रहे थे आसनसोल टू धनबाद, जो ट्रेन से, और ट्रेन को भी रोक दिया गया है, रोका गया। तो ये सब कठिनाई आम आवाम को हो रहा है, और पब्लिक डोमेन में यह कैसा मैसेज जा रहा है, यह एक गंभीर विषय है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। यह तो लेवल स्टेट का है नहीं, ये तो केंद्र सरकार का मामला है। और केंद्र सरकार इस पर अगर गंभीरता से नहीं सोचती है तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी भी आगे आवे, राजनीतिक दल भी आगे आकर के इसका विरोध होनी चाहिए। सजाए हो, घटना घटती है तो सजाए हो। सजाए के लिए तो हम लोग नहीं कह रहे हैं कि सजाए नहीं होनी चाहिए, सजा हो। घटना घटती है तो ऐसा हो कि पब्लिक डोमेन में भी अच्छी बात होनी चाहिए। और ड्राइवर एक गरीब होता है, उनके बाल बच्चों पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, जो 10 वर्ष सजाए जिसको हो जाए, वो पूरा बैकग्राउंड। दूसरी बात मनीष जी दूसरी बात, कानून में यह बनाया दिया गया है, एक एक्ट में यह पास किया गया है सदन से, जो अगर किसी भी ड्राइवर से घटना घटती है
एक्सीडेंट होता है तो वह ड्राइवर पहुंचाएगा, एक्सीडेंटल केस को ले जाएगा हॉस्पिटल, तो क्या वहाँ रुका रहेगा तो क्या आम पब्लिक उसको जीने देगा? नहीं समझ, वही तो बोला हमको, वह जीने देगा। वो लोग खोजते रहता है ना स्पॉट पर अगर वो रहेगा और एक्सीडेंटल व्यक्ति को लेकर के हॉस्पिटल अगर पहुंचाता है तो क्या उसको वहाँ कोई रहने देगा? यह कैसा कानून है? और उसका असर मेरे को ये लग रहा है सर, मैं 4 पेट्रोल, मेरा गाड़ी भी रास्ते में बंद हो गया, 1.5 किलोमीटर मैं गाड़ी को टहला के लाया हूँ। सकरी में 4 पेट्रोल पंप में से 2 पेट्रोल पंप में तेल नहीं है, तेल नहीं उसका है। समस्या जाएगा। यह भी मैंने जिस देखा तरह मैं है। आज झेला हूँ, फिजिकल में करके आ रहा हूँ, 1.5 घंटा दोनों आदमी चले हैं पैदल, तब जाके तेल लिए हैं, वो सरहद शाहपुर में आके तेल लिए हैं उस रास्ते में। दूसरा समस्या है कि सब्जी, जो सब्जी आलू प्याज बाहर से आता है जी। उस पर असर होगा। तीसरा है दूध, जो दूध की सुधा की गाड़ी 5 बजे सुबह आती है, जो मैं मॉर्निंग वॉक आता हूँ, तो अभी 9 बजे तक 10 बजे तक नहीं आई थी। दूध पे मतलब निजी जीवन पे असर होगा। यह निजी जीवन पर कितना असर होने जा रहा है, और हो सकता है यह न्यू करता है, जैसे कि सुना है और देखा भी है न्यूज में कि बड़ा लाइन लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जीटी रोड पर है, जो भी हाईवे है उस पर बहुत लंबा लाइन लग गया है। पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, देश के हर जगह इस तरह की बात हो रही है। तो दैनिक उपभोग के लिए जो सामान हम लोग लेते हैं, जैसे सब्जी हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ, वह कैसे आएगा? तो यह जीने के लिए दुभर आदमी व्यक्ति हो जाएगा अगर कंटिन्यू करता है। तो सरकार को तो देन एंड देयर सोचने की आवश्यकता है, और हड़ताल जैसे भी हो वह वापस ले। अगर कानून में संशोधन करना है तो संशोधन किया जाए। मैं यही मांग करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और इस एक्ट को एबिल्यूशन किया जाए। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी। अपनी बोलो। देखते हैं कुछ लोकल बॉडी में भी हैं, नवयुवक हैं, देखते हैं ये केस में जो आपको समझ में आया सर, तो इसके बारे में आपका 2 लाइन में चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, ये कानून वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि आवाजाही ज़िंदगी में ये बहुत डिफिकल्ट। वही ना, जैसे आपका ही दुकान है, शॉप है, जी। कल गेट में यहाँ से जो हॉस्पिटल का हालत है, वही मैं क्रिप से भी आया हूँ, रामशिला से आया हूँ, तो जो है जनरल ओपीडी छोड़ के बाकी रोड पे सन्नाटा लग रहा है। तो कल के डेट में मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगा, लोग आपके यहाँ गांव से नहीं आएंगे, मार्केटिंग नहीं होगा, तो उसका निजी जीवन पे जाएगा। तो इस पे आपको क्या लगता है, ये गलत है या सही है? ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ये कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हमने मधुबनी के कुछ युवाओं से और कुछ हमारे जो सीनियर हैं